हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो सब जैसे कि इंग्लिश की बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आज हम आपको सारे इंग्लिश की बुक्स बताएंगे अपनी। और क्योंकि मेरा इंग्लिश काफ़ी वीक रहा है अपने एकेडमिक्स के दिनों में, ग्रेजुएशन तक मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो उस वीक इंग्लिश को मेंस में मेरे आए हैं 157 मार्क्स। तो वो वीक इंग्लिश से लेकर के वो 157 मार्क्स तक का सफ़र कैसे तय हुआ, उसमें क्या क्या गलती हुआ, उसे सीख कर आपको कुछ बेस्ट बुक और बेस्ट तरीका बता सकते हैं इंग्लिश में। देखिए, एग्ज़ाम निकालना एक अलग बात है और कैमरे के सामने बोलना एक अलग बात, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। और अगर कुछ पॉइंट छूट गए हों तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट पे आपके जितने हो सकते हैं उतने डाउट्स पूछिए। आपके सारे डाउट्स कमेंट में मैं क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले आता है ग्रामर। आपको ग्रामर खुद से करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो या तो आप किसी टीचर का कोर्स ले लें या तो ऑफलाइन किसी टीचर के पास चले जाएं। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप खुद से ग्रामर इस बुक से कर सकते हैं। ये नीतू मैम की बुक है, इसमें काफ़ी इजी वे में सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है और एसएससी के लिए ये बेस्ट बुक है। ग्रामर करने के साथ साथ आपको इसके वोकैब, इसके अंदर भी कुछ वोकैब दिए हुए हैं। इन वोकैब्स को ग्रामर करने के साथ साथ आपको याद करते जाना है। और अगर आप इसका वोकैब ना भी करना चाहे तो ठीक है, लेकिन ग्रामर इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। और ग्रामर के लिए आप ये एक और बुक भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो काफ़ी टफ है। नॉर्मल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इससे समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इस नीतू मैम की बुक उठा लें, इनसे आप खुद से भी कर सकते हैं। और वर्ड्स आप इससे ना भी करें तो वर्ड्स के लिए आप सीधा उठा लें ये ब्लैक बुक। प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी का, तो ब्लैक बुक उठाइए। पर डे वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड मत याद कीजिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस, फ्रेज ये याद कीजिए। वर्ड आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जरूरत है, तो ये करते जाइए। और सबसे पहले आपका ग्रामर कंप्लीट होगा, साथ साथ आपके वर्ड भी बहुत सारे हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है। तो इंग्लिश में जितने प्रीवियस ईयर हैं सब आपको याद होने चाहिए। और जहाँ तक फिर जैसे आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाता है, ग्रामर कंप्लीट होने के बाद आप उठाइए ये एसएससी की बेस्ट बुक, एमबी पब्लिकेशन की एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें ये अभी ब्लैक है, ये अपडेटेड आ गई होगी, कलर चेंज हो जाते हैं हर बार, तो उसका ध्यान रखिएगा, अपडेटेड लीजिएगा। इसके अंदर आपको कुछ सालों के सेट्स दिए रहते हैं एसएससी के, तो आपको इसके सेट लगाने शुरू कर देने हैं। जैसे कि आपका ग्रामर खत्म हो जाता है वैसे ही इसके सेट्स आपको ऐसे लगाने हैं कि हमेशा आपको टाइम लेके बनाना है। जैसे कि 25 क्वेश्चंस हैं तो आप स्टार्ट कीजिए 15 मिनट के साथ और देखिए कि आप कितने टाइम में बना पाते हैं, और उस टाइम को धीरे धीरे घटाते जाइए। आपको 10 तक ज़रूर आना है, 10 से 12 मिनट। इससे कम ना भी हो तो चल जाएगा, 10 मिनट काफ़ी है, स्पीड है। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। और 1 मिनट, आपको बनाना कैसे, आपको ऐसे बनाना है, आपको भी दिख रहा है। बस नंबरिंग कीजिए, टिक मारते जाइए, बाद में इसको चेक कर लीजिए। सॉल्व कीजिए ब्लू पेन से, टिक मारिए रेड पेन से, सब चीज़ सही रहेगा। और ये आपको ऐसे करके ये बुक पहले प्री ख़त्म करना है पूरा। जितने भी एग्ज़ाम के प्री इसमें दिए हुए हैं, सारे प्री को आपको 2 से 3 बार बनाने हैं। तब तक बनाने हैं जब तक आपको उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और एक दिन में आप स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन उठाइए, उनको बनाइए, फिर उनमें से जो जो आपको याद नहीं है उसके लिए एक अपनी बुक कॉपी बनाइए। जैसे कि ये मेरी कॉपी है, पतली सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कॉपी है। इसमें सारे सेट्स के जो नहीं आते थे वो वर्ड्स सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो ये आपकी अपनी कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें एग्ज़ाम के वक्त इसी को रिवीजन करना है, ना कि पूरे बुक को। और
तो फिर आप इसको बनाते जाइए और इससे जो आपको याद नहीं है उसको अपने नोट डाउन कर दीजिए अपने कॉपी में। और ऐसे करके आपको ये बुक जितना बार हो सके ख़त्म करना है। आपको 2 बार में याद हो जा रहा है, आप 2 बार में कर लीजिए। आपको 3 बार में नहीं याद हो रहा, आप 3 बार कीजिए। क्योंकि अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को टाइम चाहिए, इंग्लिश टाइम मांगता है। इंग्लिश को आप जितना टाइम देंगे उतना आपका इंग्लिश मजबूत होता चला जाएगा। मेरे एक टाइम पे इंग्लिश में मुश्किल से 20-22 नंबर आते होंगे और प्री में मैं 40 तक पहुंच गया था आराम से। तो 40 तक पहुंच गया था यही बनाकर। तो इसके बाद आता है कि अगर आप इसके सारे प्री बना लेते हैं तो प्री बनाने के बाद आपका अब बारी आती है इसके मेंस की बनने की। हालांकि अभी मेंस में क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसके जो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे एग्जाम के मेंस के क्वेश्चन सेम वे में टाइमर लगा करके, अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 100 क्वेश्चन के लिए आप कितना 1 घंटा लगा सकते हैं। और इंग्लिश में टाइम का वैसा प्रॉब्लम होता नहीं है, आप टाइमर लगाइए, आपका टाइम बच जाएगा। और बार बार इस बुक को सॉल्व कीजिए और इस याद करते जाइए जो आपको याद नहीं है। इसमें आपको जो स्टार्टिंग में इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन भी दिया हुआ है, तो आपको जो जो रूल्स आपके छूट रहे हैं वो इससे भी उतार सकते हैं, या फिर नीतू मैम की वो बुक है ही। और फिर वर्ड आपका कंटिन्यू रहना चाहिए ब्लैक बुक से, पूरा ब्लैक बुक याद कर लीजिए जैसे हो सकता है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा वर्ड्स मत याद कीजिए, वो जब प्रीवियस कंप्लीट हो जाए तब उन पे जाइए, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जो रीडिंग सेक्शन है वो पूरी की पूरी इम्प्रूव होने लगती है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं लग रही है या आपको मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये KMD की बुक से आप मेंस के जितने पैसेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सारे आप इससे बनाते जाइए, बार बार रिपीट कीजिए मेंस वाले बड़े बड़े। तो उससे क्या होगा, उसमें आपको इंटरेस्ट भी रहेगा और वो करते करते आपका रीडिंग सेक्शन खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके मेंस के जो पैसेज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं कहीं कहीं पर, तो उनको सॉल्व कीजिए तो आपका न्यूज़पेपर का काम चल सकता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं तो दी बेस्ट है। हम नहीं पढ़ पाते थे तो हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, हम बस इसी से किए हैं। और एक ही बात और कहेंगे कि इंग्लिश को वक्त चाहिए, इंग्लिश को वक्त दीजिए। अदर किसी को वक्त मत दीजिए, लेकिन इंग्लिश को वक्त देना ज़रूरी है। बोरिंग लगेगा लेकिन ज़रूरी है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है। मैथ भी मार्क्स दिलाता है, लेकिन मैथ को वक्त चाहिए होता है। लेकिन इंग्लिश है कि आप 10 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।